कोटा लकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रीपुरा कोटा में आज वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह एवं कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिसर उत्सव में वातावरण से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती नियति शर्मा एडिशनल एसपी कोटा रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर ब्रज सुंदर गौतम, प्रोफेसर JNDTT कोटा, पूर्व तहसीलदार श्री इमामुद्दीन साहब, वरिष्ठ साहित्यकार श्री कंवर जावेद साहब तथा सुश्री आरती शाकेवाल वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा मंचासीन रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने नृत्य, गीत व नाट्य प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। मंचासीन अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुख्य अतिथि श्रीमती नियति शर्मा ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, साइबर क्राइम से सतर्क रहने तथा मोबाइल फोन के लाभ और हानि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बुरी आदतों से दूर रहकर लक्ष्य के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाइयां दी। डॉक्टर ब्रज सुंदर गौतम ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के स्टाफ एवं विद्यार्थियों की सराहना करते हुए बच्चों को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने, अनुशासन व मेहनत को सफलता की कुंजी बताया। सुश्री आरती शाकेवाल ने कहा कि पुराने कोटा क्षेत्र में उन्होंने ऐसा भव्य और अनुशासित कार्यक्रम पहली बार देखा है। उन्होंने विद्यालय की तैयारियों और बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज किस तरीके का आयोजन किया गया? आज हमारे विद्यालय के अंदर जो एनुअल फंक्शन होता है वो एनुअल फंक्शन था। साथ में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका सम्मान भी था और बच्चों की 12वीं क्लास के जो बालक बालिकाएं हैं उनकी विदाई भी थी। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी साहिबा मैम जो है नियति जी थी हमारे यहाँ पे, और ब्रज सुंदर जी गौतम जो भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं JNTT में, और शिक्षाविद भी हैं और समाजसेवी भी। दूसरा स्थानीय केतुनी पोल की तो वार्ड पार्षदा साहिबा मैडम शाकेवाल, वो भी आज हमारी विशिष्ट अतिथि थी। तहसीलदार साहब अब इमामुद्दीन जी, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि थे। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंवर जावेद साहब, ये भी हमारे विशिष्ट अतिथि थे। मैडम ने हमें बहुत अच्छा एक संदेश दिया है जो अमूमन विद्यालयों के अंदर करवाया जाता है और हम लोग वैसे भी करवाते रहते हैं। जैसे साइबर क्राइम के बारे में मैडम ने जो जानकारियाँ दी है, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। नशा मुक्ति के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, अनुशासन में रहने की उन्होंने हमें जानकारी दी, और जो प्रतिभाशाली बच्चे थे जो जिले में अच्छा स्थान प्राप्त किया, बालिका ने 96% समथिंग लाकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। ऐसे बालक बालिकाओं का प्लस जिन बच्चों ने पूरे वर्ष कार्यक्रमों के अंदर भाग लिया, उन तमाम बच्चों को हमने अपने स्तर पर बच्चों का जो स्वागत किया, सम्मान किया, अतिथियों का सम्मान करवाया, और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये विद्यालय जाना जाता है। जब से विद्यालय बना इस विद्यालय की परंपरा रही है कि मतलब जो है यहाँ पर यहाँ के जो बालक बालिकाएं हैं, इस विद्यालय की परंपरा रही है कि हमेशा 100% परीक्षा परिणाम देते आ रहे हैं। चाहे वो कला शिक्षा के बच्चे हों, चाहे वो बच्चे कॉमर्स के हों, चाहे वो विज्ञान स्ट्रीम के बच्चे हों, सभी बालकों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, प्रारंभ से ही बहुत बढ़िया रहा है। और यहाँ के निकले हुए बालक जज बने हैं, यहाँ के निकले हुए बालक उप महापौर बने हैं, यहाँ के निकले हुए बालक डॉक्टर्स बने हैं, यहाँ के निकले हुए बालक विदेशों में काम कर रहे हैं। बड़ा, और ये एरिया चूंकि पिछड़ा हुआ एरिया है, ऐसे पिछड़े हुए एरिया के अंदर इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना, बहुत शानदार रिजल्ट देना, ये अपने आप के अंदर एक मायने रखता है। हम हमेशा नवाचारों की ओर ध्यान देते हैं और नवीन तकनीक के आधार पर सारी शिक्षा का अनुबंध हम लोगों ने कर रखा है। गुड नेम सर? मैं अब्दुल वहीद अंसारी हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं एक्स वाइस प्रिंसिपल की पद पर भी रहा हूँ। आज की टाइम पे शिक्षा में बहुत कुछ अपने कोटा को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि जैसे कुछ सुसाइड कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो एक मैसेज के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा के संबंध में तो मैं यही कहूँगी कि शिक्षा से बड़ी पूंजी तो हमारे जीवन में कुछ भी और नहीं है। एजुकेशन को हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने जीवन में उतारना है। एजुकेशन कहीं पे भी किसी प्रेशर के रूप में नहीं, एक इंटरेस्ट के रूप में, आपके जीवन को बदलने वाले एक साधन के रूप में आपको इसको देखना है, एक वरदान के रूप में आपको इसको देखना है। तो जहाँ तक ये इससे जुड़ी हुई और
जैसा कि आपने कहा, कोई सुसाइड या कोई किसी तरह के प्रेशर या डिप्रेशन में आने की बात है, मेरी सभी बच्चों से, अभिभावकों से, टीचर से अपील होगी कि एजुकेशन का जो मायने है, जो असली मायने हैं, उसको समझें। एजुकेशन के मायने हमें प्रोफेशनली स्ट्रांग तो बनाना ही है, एक प्रोफेशन तक पहुंचाना तो है ही, लेकिन उसके साथ ही एक अच्छा इंसान बनाना भी है, एक एम्पैथेटिक इंसान, एक खुद को समझने वाला इंसान, समझदार इंसान। तो उसकी पहली सीढ़ी ही जब समझदारी है, तो फिर ये चीजें तो बीच में आनी ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से एजुकेशन के यही मायने हैं। आज का इस कार्यक्रम में आए थे आप? आज लकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एनुअल डे में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मैनेजमेंट को थैंक्स कहना चाहूंगी, इन्होंने मुझे ऑनर दिया। और बच्चों का जो मैंने यहाँ परफॉर्मेंसेस देखे, इतने शानदार, इतने बढ़िया सिलेक्शन ऑफ थीम्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों से मुझे इंटरेक्ट करने का भी मौका मिला। मैंने बच्चों को ये भी बताया कि कैसे हमें साइबर सेफ बनना है, मोबाइल को कम से सिर्फ काम के लिए, पढ़ाई के लिए यूज करना है, वो भी पेरेंटल सुपरविजन में। कैसे नशे की लतों से दूर रहना है, किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना जो आपको किसी भी गलत रास्ते पर लेकर जाए। साथ ही साथ पढ़ाई की, डिसिप्लिन की, इन सभी वैल्यूज को कैसे इनकलकेट करना है, ये भी मुझे बच्चों से साझा करने का आज मौका मिला। और मैं इस स्कूल की जो मैंने वैल्यूज देखी, एक विजन देखा बच्चों के लिए जो है, बच्चों को इतनी कम फीस में पढ़ाना, ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इनको कंटिन्यूड एक्सेलेंट हाइट्स ये स्कूल अचीव करे, मैं यही विशेष रखती हूँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू।